Good morning, children. Class 7, lesson number 6, 100 years sleep, page number 31 and 32, part 4. अब मैं इसे हिंदी में समझाऊंगी. Very long ago in a far off land called Dreamland, a little prince was born. She was so fair and sweet that she was called Mohini. Her father and her mother had no other child, so they loved her all the more. अब बहुत साल पहले बहुत दूर देश में जो ड्रीमलैंड कहलाता था, वहाँ पर एक राजकुमारी का जन्म हुआ था. वो बहुत ही सुंदर थी और वो बहुत ही अच्छी थी कि वे मोहिनी के नाम से वे जानते थे. उसके पिता और माता के और कोई भी संतान नहीं थे, इसलिए उन्हें वे बहुत ही प्यार करते थे. Soon after the birth, her father, who was the king of Dreamland, held a great feast, and people in the large numbers came from far and near, not only to take part in the feast but also to see and bless the newborn princess who would one day be their queen. जन्म के तुरंत बाद उसके पिताजी जो ड्रीमलैंड के राजा थे, उसने एक बहुत बड़ा पर्व का इंतजाम करते हैं और वे बहुत से लोगों को बहुत ही अधिक मात्रा में दूर और पास के लोगों को न केवल उस बेबी को, उस बच्चे को देखने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वे नए जो राजकुमारी जन्मी है उसे आशीर्वाद देने के लिए उन सभी को वे बुलाते हैं जो एक दिन वो राजकुमारी बनेगी. Now there lived many fairies in Dreamland in those days. Soon after the birth of a child, one of the fairies was invited to become his godmother. The fairy gave the child her gifts and protected it from danger. Since Mohini was a princess, the queen of fairies was invited to become her godmother. अब उसी दिनों में ड्रीमलैंड में बहुत सारी परियां रहती थी और उसी दिनों में ये प्रथा थी कि एक बच्चे के जन्म के तुरंत बाद परियों में से किसी एक को उसके धर्म माँ बनने के लिए बुलाया जाता था और वो जो परी रहती थी वो बच्चे को उपहार और सभी प्रकार के डेंजर से बचने के लिए वो उन्हें सुरक्षा देती थी. क्योंकि मोहिनी एक राजकुमारी थी, इसलिए परियों की रानी को धर्म माँ बनने के लिए निमंत्रण किया गया था. By chance, a witch who lived in a dark cave in a nearby hill came there. She was very angry with the king because she had not been invited to the feast. She came forward to the cradle in which the little princess lay and put a curse on her. She said that when she grew up, she would pinch her hand with a spindle and then she would die of the wound. और किसी प्रकार से उस पहाड़ के नीचे एक गुफा, बहुत ही अंधकार एक गुफा था जिसमें एक जादूगरनी रहती थी और वह राजा से बहुत ही क्रोधित थी क्योंकि राजा ने उसे इस महोत्सव में निमंत्रण नहीं दिए थे और वह बच्चे जहाँ राजकुमारी सोए रहती है वहाँ पर आती है और उसको श्राप दे देती है और वह कहती है कि जब ये बड़ी हो जाएगी तब वह सूत काटने वाला जो मशीन होता है उससे वो उसके पिन से वो अपने हाथ को चुभेगी और उससे घाव हो जाएगा और जिसके कारण वो मर जाएगी. Hearing her words, the king and the queen and all those who were present there were filled with great sorrow. और उसके शब्दों को सुनकर राजा, रानी और वहाँ पर जो भी उपस्थित थे सभी बहुत ही दुखित हो गए. Now the queen of the fairies, who had already reached there, came forward and said to the king, "O king, I can't quite prevent the curse of the witch, but I can change it. The prince shall not die of the wound, but she shall fall into a deep sleep for 100 years." अब वहाँ पर जो परियों की रानी थी अब वहाँ पहुँच चुकी थी. वह राजा के पास आगे जाती है और कहती है कि राजा, मैं जो
जादूगरुनी ने जो अभिशाप दी है उसे तो मैं नहीं रोक सकती, लेकिन मैं उस अभिशाप को या उस श्राप को मैं चेंज कर सकती हूँ। और इसलिए राजकुमारी जो है वो अपने घावों के द्वारा नहीं मरेगी, लेकिन वो 100 साल की गहरी स्लीप में सो जाएगी। आफ्टर द 100 years have passed, a young prince shall come to her and wake her out of her long sleep. और जब 100 साल पूरे हो जाएंगे तो एक राजकुमार आएगा और वो उसे इस लंबे गहरे स्लीप से जगाएगा। The king at once ordered that every spindle in dreamland shall be destroyed so that the worst of the wish should not come true. और इस प्रकार राजा तुरंत ही आज्ञा देते हैं कि ड्रीमलैंड के सभी सूत काटने वाले मशीनों को नष्ट किया जाए, जिससे जो जादूगरनी जो श्राप दी है उसके शब्द सही ना आ पा सकें। So all was well for many years, and Mohini grew up to be the most beautiful girl in dreamland. और इस प्रकार बहुत साल बीत गए और मोहिनी उस ड्रीमलैंड की सबसे सुंदर लड़की के रूप में बढ़ गए। ओके बच्चे, यहाँ तक पढ़ेंगे और इसे सीखेंगे। थैंक यू।